हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महिमा स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 1.2। ठीक है दोस्तों। पढ़ने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले उन्हीं को मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बगैर देर लगाए हुए प्रश्नावली 1.2। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है दोस्तों, सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 140, यानी 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। और वैसे ही दूसरा नंबर दे रखा है 156, इसको भी अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा है, चौथा है और पांचवा क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग एक एक करके इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला दे रखा है 140। ठीक है दोस्तों, तो 140 के हम गुणनखंड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 140। ये किससे कटेगा? 2 से कट जाएगा, तो 2 से काट देते हैं इसको। 2 सत्ते 14 और 2 शून्य हम शून्य। ठीक है दोस्तों, अब ये 2 से फिर कटेगा। 2 तिये 6 और 2 पंचे 10। अब ये कटेगा 5 से। ठीक है, तो 5 सत्ते 35। ठीक है दोस्तों, अब ये भी 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं। यानी 140 बराबर किसके है? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है दोस्तों, अब ये हो जाएगा 2 कितनी बार है? 2 बार, यानी 2 की घात 2 लग जाएगा, गुणे में 5 और गुणे में 7। ठीक है दोस्तों, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। सेकंड नंबर है 156। ठीक है दोस्तों, चलिए हम 156 के गुणनखंड कर लेते हैं। ये लास्ट में सम संख्या है, इसका मतलब ये सम संख्या यानी 2 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। ठीक है दोस्तों, अब ये 2 से फिर कट जाएगा, क्यों? क्योंकि लास्ट में सम संख्या है। तो 2 तिये 6 हो जाएगा और 2 नवा 18 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये किससे कटेगा? यहाँ पर लास्ट में 9 है, इसका मतलब ये 3 से कटेगा, तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। अब ये लास्ट में जो आया है वो 13 से ही कटेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसको भी लिख लेते हैं। यानी 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, अब 2 फिर 2 बार है, यानी 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 की घात 2 लग जाएगा, गुणे में 3 और गुणे में 13। ठीक है दोस्तों, यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, यानी अगला दे रखा है 3825। तो इसके चलिए हम गुणनखंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो 3825। ठीक है, अब ये लास्ट में 5 है, अर्थात ये किससे कटेगा? 5 से ही कटेगा, तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35। ठीक है, यहाँ बचेगा 3 और 5 छक्का 30 और 5 हम 25। ठीक है दोस्तों, अब ये फिर 5 है लास्ट में, इसका मतलब ये फिर 5 से कटेगा, तो 5 एकम 5 और यहाँ बचेगा 2, तो 5 हम 25 हो जाएगा, एक बचेगा, 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये किससे कटेगा? अभी लास्ट में 3 है, इसका मतलब ये 3 से कट जाएगा, तो तीनों पछी 15 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। अब ये 51 है, ये भी 3 से कट जाएगा, तो 3 एकम 3 हो गया और 3 सत्ते 21 हो गया। अब लास्ट में कितना हुआ? 17, यानी 17 एकम 17। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 3825 और ये हो जाएगा 5 गुणे में 5 गुणे में 3 गुणे में 3 और गुणे में 17। ठीक है दोस्तों, अब ये हो जाएगा 5 की घात 2 गुणे 3 की घात 2 गुणे में 17। ठीक है दोस्तों, यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगला दे रखा है चौथा नंबर 5005। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसके भी गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 5005 ये किससे कटेगा? 5 से कटेगा, 5 एकम
5 और 5 एकम 5। अब ये दोस्तों किससे कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, यहाँ बचेगा 3 और ये हो जाएगा 30। ठीक है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 3 हो जाए 3 है, तो 3 और 0 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 7 चौक 28 हो गया, यहाँ बचा 2 और ये 1 21 हो गया, 7 त्रिक 21 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ये किससे कटेगा, 11 से कट जाएगा, तो 11 एकम 11 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 11 एकम 11 हो जाएगा और 11 तेई 33 हो जाएगा और ये 13 से कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 5005, यानी 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो इसमें जोड़ा तो बन नहीं रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दे रखा है 7429। चलिए अब इसके गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। ये हो जाएगा 7429 आएगा 17 से, तो 17 चौको होता है 68, 68 यानी 74 से 68 निकल गया तो 6 बचा और ये जुड़ा है 2, तो 62 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब कितनी बार जाएगा, 17 तियाँ 51। ठीक है, अब 51 निकल जाएगा 62 से, तो बाकी बचेगा 11। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ बचेगा 9, तो 11 पीछे 9 लग जाएगा तो हो जाएगा 119। ठीक है दोस्तों, अब ये दोस्तों किससे कट जाएगा, ये कट जाएगा 19 से। ठीक है, किससे कटेगा, 19 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 19 से कटेगा, तो 19 दूना 38, यहाँ बचेगा 5 और पीछे लगा हुआ है 7, तो ये हो जाएगा 57 और 19 तियाँ 57। ठीक है दोस्तों, अब ये फिर 23 से कट जाएगा, 23 एकम 23। ठीक है, अब ये हो जाएगा 7429 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक है दोस्तों, यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है कि संख्या का सबसे पहले HCF निकाल लेना है और उसका LCM निकाल लेना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको ये दिखाना है कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो HCF गुणे LCM के इक्वल होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला नंबर दे रखा है दोस्तों 26 और 91। ठीक है, तो 26 और 91 का HCF और LCM दोनों निकालने हैं। उसके बाद दिखाना है हमको कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो LCM और HCF दोनों के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं, इनके गुणनखंड करके HCF और LCM निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं। यानी सबसे पहले हमारा नंबर दे रखा है 26, तो ये किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 तिये 6, अर्थात ये 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हम और अगला है 91। ठीक है, ये कटेगा 7 से, तो 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21। ठीक है, फिर ये 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13। क्लियर दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका यानी 26 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 13 और 91 हो जाएगा 13 गुणे 7। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा इसका जो HCF होगा यानी HCF बराबर क्या होगा, जो संख्या दोनों में मिल रही होगी। ठीक है दोस्तों, जो संख्या दोनों में मिल रही होगी वो हो जाएगी HCF। ठीक है, तो HCF कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा HCF 13। ठीक है, और LCM क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा टोटल नंबर्स, यानी 2 गुणे 13 और गुणे 7। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 13 दूना 26 और 26
गुणे में 7, ठीक है। अब ये इसका हम गुणा करवा देंगे तो 7 छंग 42 के 2 हो जाएगा, हाथ आएगा 4 और 7 दूनी 14, 14 और 4 18, ठीक है दोस्तों। यानी इसका जो आपका एचसीएफ आ गया है वो आया है 13 और जो एलसीएम आया है वो है 182, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग इसको भी देख लेते हैं। यानी क्या दे रखा था, दे रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणे एलसीएम के, ठीक है दोस्तों। तो संख्याएं कौन कौन सी हैं, यानी 26 गुणे 91 बराबर में है एचसीएफ कितना आया है 13 और एलसीएम कितना आया है 182, ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम इसका मल्टीपल करा देते हैं। तो दोस्तों इसका हम मल्टीपल करा देते हैं तो इसका मल्टीपल आएगा 2366 बराबर में इसका हम 13 दूना 26 के 6 हाथ आएगा 2 और 13 अट्ठे 104 और 2 6, यानी 6 106 और ये हो जाएगा 6 और 13 एकम 13, 13 और 10 23, ठीक है दोस्तों। हम देख पा रहे हैं कि 2366 इधर भी है, 2366 इधर भी है, ठीक है दोस्तों। तो यही हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना था, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला दे रखा है 510 और 92, ठीक है दोस्तों। चलिए सबसे पहले हम इसके गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। ये हो जाएगा 510, ये किससे कटेगा 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 और यहाँ बच गया 1, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, ठीक है दोस्तों। अब ये किससे कटेगा 5 से कट जाएगा, बचा हम 25 और 5 एकम 5, ठीक है दोस्तों। अब ये किससे कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा तो 3 एकम 3 और 3 सते 21, यानी ये कट जाएगा 17 से, 17 एकम 17, ठीक है दोस्तों। अगली बार हम 92 को देख लेते हैं। ये कटेगा 2 से तो ये हो जाएगा 2 चौको 8 और 2 छंग 12, ये भी 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 तिये 6, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इनके हम गुणनखंड लिख लेते हैं। यानी ये है 510 बराबर है 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17, ठीक है दोस्तों। और ये है 92, ये है 2 गुणे में 2 और गुणे में 23। अब हम लोग एचसीएफ देख लेंगे, जो दोनों में मिल रहा है वो इसका हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है दोस्तों। तो एचसीएफ हो जाएगा इसका 2, एचसीएफ हो जाएगा इसका 2 और बाकी जो बच रहा है, ठीक है, इसमें से एक जोड़े में से, यानी जोड़े में से एक और बाकी शेष सब हो जाएगा एलसीएम। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 2 और गुणे 23, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा गुणे में 23। क्लियर दोस्तों। अब आप लोग इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। कैलकुलेशन इसका आप लोग कर लेंगे। इसका जो आंसर है वो हम लिख दे रहे हैं, ये है 23,460, ठीक है। ये आ गया आपका एलसीएम। आप लोग कैलकुलेशन इसका कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला दे रखा है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल हमको दिखाना है कि एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर है, ठीक है दोस्तों। तो संख्याएं कौन कौन सी हैं, ये है 510 गुणे में 92 और एचसीएफ आपका है 2 गुणे में एलसीएम है आपका 23,460, ठीक है दोस्तों। इसका भी कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, यानी इसका आंसर आएगा 46,920, ठीक है दोस्तों। और ये इसके बराबर होगा, यानी इसका कैलकुलेशन कर लेना। 2 शून्यम 0, 2 छंग 12 के 2 हाथ आया 1, 2 को 8, 8 और 1 9, 2 तिये 6 और 2 दूना 4, ठीक है दोस्तों। यानी 46,920, 46,920, ठीक है दोस्तों। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। आई होप ये भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला दे रखा है 336 और 54। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी 336 के गुणनखंड कर लेते हैं, तो ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा। अब ये फिर 2 से कटेगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर ये 2 से कटेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 सते 21 हो जाएगा। अब ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम देख लेते हैं 54 को। ये किससे कटेगा, सबसे पहले 2 से कटेगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 सते 14 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये 3 से कटेगा, 3 नवा 27 हो जाएगा। फिर 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके गुणनखंड लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा, यानी 336 बराबर है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे में 3 और गुणे में 7। ठीक है दोस्तों, अब ये हो जाएगा 54 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हमको क्या लिखना है, HCF लिखना है और LCM लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देख ले रहे हैं, जो दोनों में मिल रहा है, यानी ये 2 और ये 2। ठीक है दोस्तों, ये दोनों मिल रहा है, और ये 3 और ये 3, ये दोनों में मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 बराबर में हो जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, और अगली बार में हमको मिल रहा है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, तो इसका टोटल हो जाएगा, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 3024। ठीक है दोस्तों, कैलकुलेशन आप लोग स्वयं करेंगे। दोस्तों संख्याएं दी गई हैं हमको 336 गुणे में दूसरी संख्या है 54, और ये बराबर है HCF यानी 6 आया है और LCM आया है 3024। ठीक है दोस्तों, इसका मल्टीपल आप लोग स्वयं करेंगे। इसका मल्टीपल मैं लिख दे रहा हूँ, 18,144 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और इसका गुणा कर देना। ठीक है, यानी 6 चौको 24 के 4 हाथ आया 2, 6 दूनी 12, 12 और 2, 14 के 4 हाथ आया 1, 6 शून्य 0 और 1 और 6 त्रिक 18। ठीक है दोस्तों, यानी इसका कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही हमको सिद्ध करना था, यही प्रूव करके दिखाना था, यही हमने इसको प्रूव कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, तथा अपने दोस्तों और मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।